Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Biology with Kiran. In this video, I am going to teach you about protozoa, their overall classification in a summarized form. Okay, so let's start. What are protozoa? Protozoa are actually unicellular eukaryotes. Please note down these points. Okay, I will give you a brief summary of kingdom protozoa. After that, you feel not any need to cover the whole chapter. You just have to memorize these points. So what are protozoa? Protozoa are actually unicellular eukaryotes, lives in the form of single cell or sometimes in the form of colonies. Okay, they have the similar cellular organization like multicellular eukaryotes, but they are somewhat adapted to their unicellular lifestyle. यानी जो प्रोटोजुआ होते हैं उनमें ना वैसे तो सारे सेल्स जो यूक्रियोट्स हैं ना, मल्टी सेलुलर यूक्रियोट्स उनकी तरह के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो यूनिसेलुलर लाइफस्टाइल के लिए अडॉप्टेड होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपने ये याद रखना है, कुछ प्रोटोजुआ में होती है पेलिकल। पेलिकल एक प्रोटीन्स, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, उनकी अरेंजमेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वाली साइड पे होती है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इसके अलावा शेप को मेंटेन करती है। और ये ना तो इतनी रिजिड होती है, ठीक है, और ना ही इतनी फ्लूइडिटी फॉर्म में होती है, बल्कि ये फ्लेक्सिबल टाइप होती है। अच्छा, उसके बाद इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ना प्रोटोजुआ का, उसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। जो एक्टोप्लाज्म होता है ना वो क्लियर होता है और फ्रिम होता है। एक्टोप्लाज्म क्लियर एंड फ्रिम, जबकि जो एंडोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक होता है, ठीक है, ग्रैन्यूल्स होते हैं उसमें, ग्रैनुलर है और जेली लाइक है। उसके बाद जो इसमें थर्ड पॉइंट है कि प्रोटोजुआ फूड कैसे लेते हैं, तो प्रोटोजुआ की फीडिंग के 3 वेज हैं। एक तो अब्जॉर्प्शन के थ्रू लेते हैं, दूसरा ये इंजेस्ट कर लेते हैं सारे ऑर्गेनिज्म को, और तीसरा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू फूड लेते हैं। 3 वेज हैं। फूड एंटर कहाँ से होती है, साइटोफेरेंक्स में, ठीक है। उसके बाद फूड वेक्यूल्स बन जाते हैं, वो लाइजोसोम्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, और उसके बाद वो ब्रेक डाउन कर देते हैं लाइजोसोम्स फूड को, और फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जब फूड में से यूजफुल कंपोनेंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, पीछे जो वेस्ट मटेरियल रहता है तो हम वेक्यूल्स को कहते हैं इजेशन वेक्यूल्स, ठीक है। और एक ओपनिंग होती है साइटोपेज, उसके थ्रू रिमूव हो जाता है सारा वेस्ट मटेरियल। ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो गया। पहले हमने पढ़ा इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। सेकंड पॉइंट था पेलिकल। इसका थर्ड पॉइंट जो होता है वो था साइटोप्लाज्म, और फोर्थ वन जो है हमारे पास वो है डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हो गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म भी हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने देखना है ओस्मो रेगुलेशन। जो मेरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं ना, उनको तो ओस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो फ्रेश वाटर में होते हैं उनके पास होता है कंट्रैक्टाइल वेक्यूल, और ये बहुत कॉमन एमसीक्यूज है कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल का, ठीक है। कंट्रैक्टाइल वेक्यूल होता है जो पंप करता है वाटर को एक्टिवली। उसके बाद इनमें डिफ्यूजन है, जो उसके अलावा डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है, और रेस्पायरेशन के लिए। और इसके बाद इनमें अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। बेसिकली ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाती हैं बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, इसके अलावा कह लें बाइनरी फिशन है, मल्टीपल फिशन है, ये सारी आ जाती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसके बाद हम इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, और उसको भी हम इंशाल्लाह पॉइंट्स में याद करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोटोजुआ एंड टेक्सोनोमी पे। कितने फाइलम है प्रोटोजुआ के, 7। फर्स्ट वन सार्कोमिस्टिगोफोरा, इनको मेरे साथ साथ पढ़ें आप लोग। सार्कोमिस्टिगोफोरा है फर्स्ट वन, सेकंड वन मिक्सोजुआ, थर्ड वन लेब्रिंथोमार्फा, फोर्थ वन एपिकम्प्लेक्सा, सिक्स वन एसिटोस्पोरा, 7 वन माइक्रोस्पोरा एंड देन सीलियोफोरा। सबसे पहले हम देखते हैं सार्कोमिस्टिगोफोरा को। सार्कोमिस्टिगोफोरा को फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं 3 सब फाइलम्स में। सार्कोमिस्टिगोफोरा के कितने फाइलम्स हैं, सब फाइलम 3। प्रोटोजुआ किंगडम प्रोटोजुआ के कितने फाइलम्स हैं, 7।
और उनमें सबसे पहले हमने किसको लिया, सार्कोमिस्टिगोफोरा को। सार्कोमिस्टिगोफोरा के कितने सब फाइलम्स हैं, 3, जिनको हम कैसे याद करेंगे, मैस, MAS, मैस। फर्स्ट वन है मिस्टिगोफोरा, M से मिस्टिगोफोरा, A से एक्टिनोपोडा, S से सार्कोडिना। ठीक है, सार्कोमिस्टिगोफोरा के कितने हमारे पास सब फाइलम्स हैं, 3, मिस्टिगोफोरा, सार्कोडिना, एक्टिनोपोडा। सार्कोमिस्टिगोफोरा के कितने सब फाइलम्स हैं, 3, जिनको हम कैसे याद करेंगे, मैस, मिस्टिगोफोरा, एक्टिनोपोडा एंड सार्कोडिना। अब हम सबसे पहले देखते हैं मिस्टिगोफोरा को। मिस्टिगोफोरा की 2 क्लासेस हैं हमारे पास। कौन कौन सी क्लासेस हैं, ज़ाइगोमिस्टिगोफोरा, ज़ूमिस्टिगोफोरा एंड फाइटोमिस्टिगोफोरा। ज़ूमिस्टिगोफोरा एंड फाइटोमिस्टिगोफोरा, नाम इंडिकेट कर रहे हैं, फाइटो यानी प्लांट लाइक और ज़ू एनिमल लाइक। अब जो फाइटोमिस्टिगोफोरा है ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मेरीन इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। फ्रेश वाटर में हमने इनके 2 रिप्रेजेंटेटिव देखने हैं, यूग्लेना है और वॉल्वैक्स है। अच्छा, यूग्लेना जो है ना, उसमें क्या होता है, पायरिनाइड होता है। ठीक है, जो क्या सिंथेसाइज करता है, कार्बोहाइड्रेट्स। फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जिस पे पिगमेंट शील्ड होती है, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, और वो अलाउ करती है कि लाइट सिर्फ एक डायरेक्शन से ही एंटर हो। उसके बाद इनमें जो मूवमेंट का ऑर्गन होता है वो फ्लैजेला होता है, और उसके अलावा इनमें रिप्रोडक्शन जो होती है वो बाइनरी फिशन से होती है। और यूग्लेना में बेसिकली 2 फ्लैजेला होते हैं, एक को हम लोकोमोटर फ्लैजेला कहते हैं और दूसरे को रूडिमेंट्री फ्लैजेला कहते हैं, जो बहुत स्मॉल होता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है वॉल्वैक्स। वॉल्वैक्स जो है ये कॉलोनी की फॉर्म में रहता है। हमने शुरू में बात की थी ना, प्रोटोजोआ या तो सिंगल सेल की फॉर्म में रहते हैं या कॉलोनीज की फॉर्म में। तो वॉल्वैक्स जो है ये कॉलोनीज की फॉर्म में रहता है। एक कॉलोनी में 50,000 सेल हो सकते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है स्प्रिंग और समर में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ऑटम में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 तरह के गैमीट्स बनते हैं, माइक्रोगैमीट्स एंड मैक्रोगैमीट्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये तो 2 थे हमारे पास फ्रेश वाटर। किसकी हम बात कर रहे हैं, फाइटोमिस्टिगोफोरा। सबसे पहले हमने किंगडम प्रोटोजोआ, उसका हमने एक फाइलम उठाया सार्कोमिस्टिगोफोरा, उसमें से हमने उसकी एक क्लास ले ली। पहले उसका हमने फाइलम सेलेक्ट किया मिस्टिगोफोरा, और मिस्टिगोफोरा की हमने एक क्लास ले ली, सब फाइलम है मिस्टिगोफोरा, उसकी हमने क्लास ले ली फाइटोमिस्टिगोफोरा। उसमें 2 तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहने वाले और मेरीन इन्वायरमेंट में रहने वाले। जो फ्रेश वाटर में है वो यूग्लेना और वॉल्वैक्स हैं। अब जो मेरीन इन्वायरमेंट में रहने वाले हैं वो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स में 2 फ्लैजेला होते हैं, एक सिंगुलम है, एक सल्कस है। सिंगुलम क्या करता है कि ये ऑर्गेनिज्म को मतलब अपने एक्सिस के गिर्द मूव कराने में हेल्प करता है। सल्कस जो है वो उसको फर्दर मूव कराता है आगे की तरफ। अच्छा, उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट्स जो है ये इनमें पिगमेंट होता है ज़ैंथोफिल, और ये रेड टाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमने एक सी को रेड सी कहा हुआ है, वो डायनोफ्लैजिलेट की वजह से है। ये तो हो गई हमारी एक क्लास। अब हम आते हैं ज़ूमेस्टिगोफोरा की तरफ। ज़ूमेस्टिगोफोरा यानी इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और इनमें ना मोस्टली जो है वो पैरासाइट्स हैं। जैसे इसमें जो पैरासाइट है ट्राइपैनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, और ट्राइपैनोसोमा के लिए जो वेक्टर है हमारे पास वो सीसी फ्लाई है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि जब सीसी फ्लाई जो है ना वो बाइट करती है एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को, तो वो पैरासाइट को पिक कर लेती है। ठीक है, उसकी गट में रहता है पैरासाइट 10 डेज के लिए। कितने दिनों के लिए, 10 डेज के लिए। गट के बाद वो चला जाता है उसके मतलब उसमें ना सलाइवरी ग्लैंड्स में जाएगा गट के बाद, और वहाँ पे उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मतलब डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई है ना वो एक और जो हेल्दी होस्ट होगा उसको बाइट करेगी, और उसके बाद उसमें ट्रांसफ़र कर देगी। वहाँ पे जाके क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और वो स्प्लीन को अटैक कर सकता है, नर्वस सिस्टम को अटैक कर सकता है, लिम्फ जो नोड्स हैं उनको अटैक करता है, ब्लड को, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, और एक स्लीपिंग कंडीशन जो है वो काज कर देता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है,
इस डिजीज को हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। लाइफ साइकिल जरा रिपीट कर लें। सबसे पहले क्या होता है, ये कहाँ पे रहता है, गट, ठीक है। सीसी फ्लाई ने इसको इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से ले लिया, ये गट में चला गया, गट में 10 दिनों के लिए रहा, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड में चला गया, वहाँ मैक्सिमम ये 35 डेज रह सकता है, 15 से 35 दिन। उसके बाद सीसी फ्लाई ने किसी और सेहतमंद इंडिविजुअल को अटैक किया, ये उसकी बॉडी में चला गया, ठीक है। ब्लड, स्प्लीन, लिम्फ वगैरह पे अटैक किया इसने। नर्वस सिस्टम में जब जाएगा तो एक मेंटल डलनेस की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरल कह लें स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। उसके बाद ये तो थी हमारा सब फाइलम हो गया मेस्टिगोफोरा, ठीक है। उसके बाद है एक्टिनोपोडा। एक्टिनोपोडा में आते हैं फोरामेनिफोरास, रेडियोलैरियंस, हेलियोजुआंस, ठीक है। एक्टिनोपोडा में 3 आते हैं, फोरामेनिफोरास, रेडियोलैरियंस एंड हेलियोजुआंस। ये वैसे बेसिकली सबसे बड़ा फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा, 18,000 स्पीशीज होती हैं इसकी, इसलिए इस पे थोड़ा टाइम भी लगेगा। अच्छा, फोरामेनिफोरास जो हैं इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है और इनके फोसिल्स जो हैं हमें कैम्ब्राइन पीरियड के टाइम से मिल रहे हैं। रेडियोलैरियंस, जो रेडियोलैरियंस है ना, इनमें जो सूडोपोडिया है वो एक्सोपोडिया होता है और इनमें शेल हो भी सकता है और नहीं भी होता। उसके बाद हेलियोजुआंस जो हैं ये इनमें क्या होता है, सिलिकॉन का शेल होता है और मूवेबल स्पाइंस और नीडल्स होती हैं। और सबसे ओल्डेस्ट फोसिल्स जो हैं हमारे पास वो किस क्लास के हैं, क्लास जो है हमारे पास सब फाइलम एक्टिनोपोडा में से हेलियोजुआंस के जो फोसिल्स हैं वो सबसे ओल्डेस्ट फोसिल्स हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास है सार्कोडिना। सार्कोडिना में अमीबा आता है और ये सूडोपोडिया की हेल्प से मूव करते हैं। अच्छा, सार्कोडिना की सुपर क्लास है राइजोपोडा, क्लास लोबेसिया, जीनस अमीबा। अमीबा 2 तरह के हैं, शेल्ड अमीबा है या नेकेड अमीबा है। अब शेल्ड अगर होंगे तो सिलिका का, कैल्शियम कार्बोनेट का या प्रोटीन का शेल होगा। अच्छा, उसके बाद हमने 3 देखने हैं अमीबा के रिप्रेजेंटेटिव्स। आर्सीला है, ठीक है, आर्सीला, डिफ्लूजिया, पैथोजेनिक अमीबा। आर्सीला जो है ना ये मेरीन एनवायरनमेंट में रहता है, ब्राउन कलर का होता है, प्रोटीन का इसका शेल होता है और ये डोम लाइक होता है और जो फ्लैट साइड होती है ना वहाँ से सूडोपोडिया निकल रहा होता है। डिफ्लूजिया वेज लाइक होते हैं, इनमें क्या होता है, सेक्रीशंस होती हैं और इनमें मिनरल पार्टिकल जो है एम्बेडेड होते हैं। उसके बाद पैथोजेनिक अमीबा, वो आपको पता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि अमीबिक डायसेंट्री काज करता है और लोअर इंटेस्टिनल ट्रैक में रहता है। और अमीबिक डायसेंट्री जो है ये कॉन्जेनिटल डिजीज है और ये फीसिस के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है, ठीक है। ये था हमारा सब फाइलम सार्कोडिना, ठीक है। अब है मिक्सोजुआ, सेकंड फाइलम है मिक्सोजुआ। मिक्सोजुआ एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं, मिक्सोजुआ एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं। स्पोर्स के गिर्द पोलर कैप्स होती हैं और फिश के पैरासाइट्स हैं। 3 चीज़ें याद रखनी है, एक्सटर्नल पैरासाइट हैं किस चीज़ के, फिश के, और स्पोर्स में पोलर कैप्स होती हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट, स्पोर्स में पोलर कैप्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है लेब्रिंथोमार्फा। लेब्रिंथोमार्फा बेसिकली वेजिटेटिव सेल्स हैं, ठीक है, और ये नॉन अमीबाइड हैं, ये मूव नहीं करते, स्पिंडल शेप है और इन्होंने ना जो ईल ग्रास है ना उसको सारा खा लिया था, ठीक है, और ये बेसिकली पैरासाइट्स और सेप्रोजोइक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा लेब्रिंथोमार्फा को ज़रा रिपीट करें, स्पिंडल शेप, वेजिटेटिव सेल्स, नॉन अमीबाइड, पैरासिटिक, सेप्रोजोइक और ईल ग्रास हम इसको बुलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एपिकम्प्लेक्सा। एपिकम्प्लेक्सा को हम एपिकम्प्लेक्सा क्यों कहते हैं, इनके एपिकल एंड की वजह से, ठीक है, जो पेनिट्रेट कर सकता है, क्योंकि बेसिकली ये पैरासिटिक होते हैं और इनमें सीलिया और फ्लैजेला नहीं होते, सिर्फ समटाइम्स स्पोर्स जो होते हैं ना वो डेवलप कर लेते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होते। इसकी हमने क्लास देखनी है, क्लास स्पोरोजुआ। क्लास स्पोरोजुआ में क्या आता है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स आ जाते हैं, इसमें प्लाज्मोडियम आता है और कॉक्सीडियंस आते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम आपको पता है मलेरिया काज करता है, जिसके रेगुलर इंटरवल्स के बाद सिम्टम्स शो होते हैं, चिल, फीवर वगैरह। और हमारे पास ना मलेरिया की ना 4 टाइप्स आ जाती हैं, पी वाइवेक्स, पी फाल्सीपैरम, पी ओवेल, पी मैलेराई।
PYX जो है ना, ये 48 आवर्स के बाद इसके सिम्टम्स शो होते हैं और ये बेसिकली टेम्परेट एरिया में होता है, ठीक है। P फॉल्सीपेरम इरेगुलर होता है और ये ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। P ओवेल जो है ये रेयर होता है और इसकी भी ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। P मेलेराई जो है ये 72 आवर्स के बाद इसके सिम्टम्स आते हैं और ये वर्ल्ड वाइड है। अब आप इन्हें याद रखना है, PYX, फाल्सीपेरम, ओवेल एंड मेलेराई। अब जो सबसे पहला है ना YVAX, वो टेम्परेट में है, दरमियान वाले दोनों फाल्सीपेरम और ओवेल जो है वो ट्रॉपिकल में है, और मेलेराई मलेरिया आजकल वर्ल्ड वाइड है, जो हर जगह यानी पाकिस्तान में भी होगा वो और अमेरिका में भी है, यानी वर्ल्ड वाइड है। अच्छा, उसके बाद ना जो ये है ना प्लाज्मोडियम, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, शीजोगोनी, गमीटोगोनी, स्पोरोगोनी, और इसमें भी जो इंटरमीडिएट होस्ट है ना वो मस्कीटो है। शीजोगोनी में क्या होता है, मल्टीपल फिशन होती है और मीरोजाइट्स बनते हैं, ये लीवर में होती है बेसिकली, और किसी हद तक ये रेड ब्लड सेल में भी होती है। उसके बाद ये जो मीरोजाइट्स बनते हैं ये चले जाते हैं रेड ब्लड सेल में, वहाँ पे क्या होता है कि ये डेवलप हो जाते हैं गमीटोसाइट्स में। अब गमीटोसाइट्स पे ब्लड पे जब फीड करता है मस्कीटो तो वो गमीटोसाइट ले लेता है, उसकी बॉडी में जाइगोट बनता है, एनसिस्ट हो जाता है जाइगोट। उसके बाद उसमें जाइगोट में क्लीवेज होता है और डेवलपमेंट होती है, तो हमारे पास स्पोरोजाइट्स बनते हैं और मस्कीटो उन स्पोरोजाइट्स को किसी हेल्दी इंडिविजुअल में कह लें कि इंजेक्ट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉक्सीडायोसिस। कॉक्सीडायोसिस के 2 जेनरा हैं, अमीरिया और आइसोस्पोरा, जो कि पोल्ट्री के लिए ना उसको अटैक करते हैं, उसके पैरासाइट्स होते हैं। क्रिप्टोस्पोरोडियम जो है ना ये बेसिकली उन पेशेंट्स में अटैक करता है जिनका इम्यून सिस्टम एड्स की वजह से वीक हो चुका है, और क्रिप्टोस्पोरोडियम जो है ये सबसे कह लें कि ओनली प्रोटोजुआ है जो रेजिस्ट करता है क्लोरीनेशन को। टैक्सोप्लाज्मोसिस में क्या होता है, कैट इन्फेक्शन है, ठीक है, कैट इसमें कह लें कि उसकी वजह से स्प्रेड होता है, और बेसिकली ना ये इसका कोई इतना खास इफेक्ट नहीं होता, एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है पेशेंट, यानी उसके सिम्टम्स शो नहीं होते। और इसमें ये भी देखना है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन हो उसको ये डिजीज़ हो जाए तो जो बेबी है उसकी स्टिल बर्थ होती है, और अगर बर्थ ठीक भी हो जाए तो बेबी जो होता है ना मतलब वो नॉर्मल नहीं होता। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है असीटोस्पोरा। अभी तक हम पढ़ चुके हैं 4 फाइलम्स, मस्टिगोफोरा, मिक्सोजुआ, लेब्रिंथोमार्फा, एपिकम्प्लेक्सा एंड असीटोस्पोरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं। असीटोस्पोरा भी एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं, मिक्सोजुआ भी एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं, लेकिन वो किसके थे, फिश के। असीटोस्पोरा किसके पैरासाइट्स हैं, मोलस्क के, और इनके स्पोर्स में पोलर कैप्स नहीं होते। उसके बाद माइक्रोस्पोरा, माइक्रोस्पोरा को आपने याद करना है अपनी माइक्रोस्पोरा। अच्छा, ये इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स हैं, एपिकम्प्लेक्सा एंड माइक्रोस्पोरा आर इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स, और ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में डिजीज़ काज करते हैं, जैसे ये सिल्क वर्म में डिजीज़ काज करते हैं, उसके अलावा ये हनी बी में डिजीज़ काज करते हैं, और इनको अब सोचा जा रहा है कि जो हार्मफुल हैं उनके लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पे इनको एक्ट करके देखें। उसके बाद सीलियोफोरा, सीलियोफोरा में सीलिया होते हैं और इनमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस है, एक मैक्रो न्यूक्लियस है। जो मैक्रो है ना वो सारे काम करता है मेटाबॉलिज्म वाले, और जो माइक्रो न्यूक्लियस है ना माइक्रो क्या काम करता है कि वो सिर्फ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद इनमें ट्राइकोसिस्ट होते हैं। ट्राइकोसिस्ट कैसे बनते हैं, ये पेलिकल के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और ये गॉफ टी अपीयरेंस होती है इनकी, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सिराई क्या होते हैं, सीलिया इकट्ठे होकर सिराई बना देते हैं और मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। साइटोस्टोम इनका माउथ होता है सीलियोफोरा का। प्रेडेटरी सिलिएट्स होते हैं, इनमें जिम्नोडियम है एक सिलिएट, ठीक है, जो कि ना पैरामीशियम को खा जाता है, और जिम्नोडियम हालांकि उसका साइज छोटा है लेकिन पैरामीशियम का साइज जो है बड़ा होता है, तो जिम्नोडियम में एक टेम्परेरी ओपनिंग बन जाती है जो इसको खा लेती है पैरामीशियम को। उसके बाद सेक्टोरियन, ये क्या करते हैं कि इनमें कुछ प्रेडेटरी सिलिएट्स में हमारे पास डाइडिनियम है, नॉट जिम्नोडियम। अच्छा, सेक्टोरियन जो होते हैं इनमें टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स की सेक्रीशंस जो हैं वो पैरालाइज कर देती हैं प्रे को, ठीक है, और ये क्या करते हैं कि एक होल बना लेते हैं अपने प्रे में और उसका जो सारा मटेरियल होता है ना उसको सक कर लेते हैं। उसके अलावा इनमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन होती है, कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है,
कंजुगेशन में क्या होता है, रैंडम कांटेक्ट होता है, मियोसिस होती है, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं, प्रो न्यूक्लियाई, उनमें से 3 प्रो न्यूक्लियाई और मैक्रो न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, फ्यूजन हो जाती है प्रो न्यूक्लियाई की, माइटोसिस होती है, उसके बाद म्यूचुअल एक्सचेंज होता है प्रो न्यूक्लियाई का, और कॉन्जुगेंट सेपरेट हो जाते हैं, और न्यूक्लियर के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है वो हो जाती हैं। तो ये था हमारा किंगडम प्रोटोजोआ, इसमें हमने 7 फाइलम कवर किए। ठीक है, अब इनको आप याद रख सकते हैं और आप इसको पीडीएफ फॉर्म में भी ले सकते हैं मेरे फेसबुक पेज से, बायोलॉजी विद किरण।